जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के सफर में आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बना सकता, आपकी प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाती है। इसीलिए कहते हैं ऑलवेज बी पॉजिटिव, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत, आपका आधार मैच लिए प्रस्तुत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के 8.3 एक्सरसाइज पर हम यहाँ बात करेंगे। तो हमने पिछले 8.2 और 8.1 में त्रिकोणमिति के बारे में काफ़ी आधार से जाना है। और हमने कल जो बात की थी त्रिकोणमिति टेबल पर, जिसमें हमने त्रिकोणमिति सारणी के सभी मानों को ज्ञात किया था। तो आज हम त्रिकोणमिति अनुपातों के जो होते हैं उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे, पूरक कोणों के बारे में। तो देखिए, पूरक कोण, मैं पहले आपको यहाँ कोणों के बारे में आज यहाँ अच्छे से बताऊंगा कि कौन सा कोण क्या कहलाता है। देखिए, आपको इसका नॉलेज होनी ही चाहिए। देखिए, ये एक होते हैं पूरक कोण। उससे पहले मैं बताता हूँ कोण कौन कौन से होते हैं। देखिए, आज एंगल के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंगल देखो होते दो डिग्री में आती है। एंगल किस में आता है? एक तरीके से डिग्री में आते हैं एंगल। तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होते हैं हमारे पूरक कोण और एक होते हैं अलग। देखिए, एक मैं पहले तो ये तीन तरह के कोणों के बारे में बता देते। एक तो होता है न्यून कोण। न्यून कोण होते हैं हमारे जो होते हैं जैसे कि 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण। मतलब कि जो कोण होगा हमारा थीटा होगा 0 डिग्री से तो बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। और 90 डिग्री से छोटा होगा। वे सभी कोण कैसे कहलाएंगे? हमारे न्यून कोण। मतलब 90 डिग्री से जो कम होते हैं, 0 डिग्री से अधिक, वो सभी न्यून कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री से कम वाले। दूसरे आते हैं, एक होते हैं समकोण। इसमें आता है समकोण, इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है। एक होता है अधिकोण, तीसरे को बोलते हैं अधिकोण। ठीक है, अधिकोण होते हैं, उनको जो बोलते हैं हम, उनको देखते हैं। वो होते हैं 190 से 180 के बीच में। जो 90 से तो होते हैं बड़े, और 180 से जो कम होते हैं। मतलब 0 से 90 से 180 के बीच के कोणों को हम अधिकोण बोलते हैं। ठीक है ना। और देखते हैं इस जो एक कोण होते हैं हमारे, देखो पूरक कोण। ये पूरक कब होते हैं? पूरक कोणों के अनुपातों के बारे में हम ये जानेंगे। वैसे पूरक कोण होंगे कब? पूरक कोण तब होंगे जब दो कोण मिलकर मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब कि वो दो कोण होंगे जो 90 डिग्री, जैसे कि हम देखते हैं 30 डिग्री का और 60 डिग्री का मिलकर क्या बना देगा हमारा एक ये क्या दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। मतलब ये कोण हमारे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण मिलते कहाँ से? देखिए, उसके बारे में भी देखिए। एक इस तरीके से एंगल है ये। तो ये तो हमारा आपको पता है, ये तो समकोण होता है जो सीधा सीधा कट जाता है। हम बिल्कुल सीधी रेखा में होता है, जो आपस में दो सीधी रेखाएं खड़े रूप में मिलती है। तो ये तो हो जाता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है ना। ये ए है, ये बी है और ये सी मानते हैं हम इसको। तो ये जो एंगल होता है हमारा, ये वाला एंगल, यही वाला जो एंगल होता है, ये और ये वाला, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। इन दोनों का सम जो आता है हमारा 90 डिग्री ही आता है। तो देखिए, पूरक कोणों के अनुपात के बारे में हम यहाँ छोटे से बात कर लेते हैं। पहले देख, मैं इसको यहाँ फिर दोबारा से मिटाकर आगे चलते हैं। देखिए, पूरक कोणों के अनुपात जो होते हैं हमारे, एक किस तरीके के होते हैं उनके बारे में यहाँ बता देता हूँ। देखिए, साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा, वो क्या हो जाता है हमारा? कोस थीटा। उसी तरीके से उसी का विपरीत जो होता है, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है, वो क्या हो जाता है जी? साइन थीटा। तो ये कहने का मतलब ये है, ये दोनों कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर कोस 10 ले लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? देखिए, ये हो जाता है कोट थीटा। ठीक है ना। ये क्या है? tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कोट थीटा। कोट थीटा जो होता है, कोट थीटा क्या होता है? कोट 90 माइनस थीटा कर देता हूँ ये तो मैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? tan थीटा।
ठीक है। ये हमारे एक फॉर्मूले के रूप में यूज होते हैं, एक ही हमारे पूरा कोण है वैसे, ठीक है। उसी के बाद आता है हमारा कोसेक का, कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक जो 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा, वो होता है सेक थीटा, ठीक है जी। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। उसी तरीके से जो हमारा सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाता है। तो इस चीज़ को तो आप यहाँ समझ पाइए, ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपातों को हम इस तरीके से इनको अच्छे से देख देंगे तो ये हमारे आने वाले समय पर अच्छे से यूज होंगे, ठीक है। इसको तो हम अच्छे से समझ पाए हैं। तो अब देखते हैं हम अपने चलते हैं एक्सरसाइज पर, जो क्या कह रही है हमारी, इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात निकालना है हमें। देखिए वो मान किस तरीके से होंगे, इस तरीके के हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चनों को हम किस तरीके से हल करते हैं, इसको मैं यहाँ रफ करने वाला हूँ अब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वो कह रहा है इसका मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले बताया है, अब पूरक कोणों को हमने यहाँ जाना है अच्छे से। पूरक कोणों को जानने का मतलब ही ये बताने का मतलब ही ये था कि आप इन क्वेश्चनों को इनके थ्रू आसानी से कर पाओ। देखिए इसको यदि मैं क्वेश्चन को यहाँ करना चाहूँगा तो देखिए साइन को इन 2 बटे में साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री, यदि इन दोनों को देखिए 18 और 72 दोनों को मिलकर देखिए 0 और 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। यदि इन ऊपर का नीचे का दोनों का सम यदि 90 डिग्री आ रहा है तो हम इसको देखो किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए यदि मैं साइन इसको 90 माइनस, देखिए यदि 90 में से मैं यदि क्या 72 घटाऊंगा तो क्या आ जाएंगे हमारे 18 डिग्री। तो उसी तरीके से हम यहाँ क्या लेते हैं 72 डिग्री, साइन 90 माइनस 72। देखिए अब भी तो ये अब भी 18 है, ये अब भी 18 है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर का, कहने का मतलब यही होता कि 90 में से 72 घटाऊंगा तब भी 18 आ जाएंगे, और इधर 18 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, एक दूसरे के पूरक कोण भी होते। तो हम इसको इस तरीके से हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो 90 में से मैं 72 घटाने वाला हूँ और नीचे क्या आ रहा है हमारा कोस 72 डिग्री। उसी तरीके से आप देखिए यदि मैं 90 में से 72 घटा रहा हूँ तो साइन को किस में बदल दूंगा मैं, कोस में। काय में बदल जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। कोस क्या आ जाएगा यहाँ पर 72 डिग्री। हम इसके बाद क्या ले लेते हैं, इसके जो चेंज करते हैं तो हम क्या ले लेते हैं 72 डिग्री। 90 में से जो भी घटाएंगे वो यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ पर नीचे कोस 72 डिग्री पहले से ही दिया हुआ। अब देखिए यदि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, इसका मतलब क्या है, ये आपस में भाग में है। भाग का मतलब है 2 एकम 2, ये कट जाते हैं आपस में। उसी तरीके से ये भी सेम है, ये भी सेम है। यदि दोनों अंक सेम है तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा से कोस थीटा एक कट जाता है तो एक इसका टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, यदि भाग में एक ऊपर नीचे कुछ भी चीज़ें कटती हैं आपस में तो वो 1 छोड़कर जाती है, क्योंकि इसका टेबल एक बार ही ऊपर पढ़ा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है, जिसे आप यहाँ समझ पाए हैं। देखिए उसी तरीके से हम यहाँ इसी के जिसमें 4 पॉइंट क्वेश्चनों में दिए हुए थे, 4 क्वेश्चन का अब मैं चौथा क्वेश्चन लूँगा, जो आपको बाकी 2 जो बचे हुए हैं। देखिए 2 कौन कौन से बचे, एक तो 3 और एक दूसरा। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में स्वयं करने हैं। क्या करने हैं, स्वयं करें, ठीक है। इनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्या बोलने चाह रहा है इसकी बात देखें हम यहाँ पर। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, कोसेक 31 और सेक 59। देखिए इन दोनों का सम क्या हमें पता चल रहा है यहाँ पर 31 और 59। क्या इनका सम 90 आ रहा है, देखिए 0 और 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो देखिए अब तो हम भाग में ऊपर नीचे काटा था, क्या हम इसे माइनस में घटा भी सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल जी। देखिए अब कोसेक को काय में बदल देते हैं सेक में। तो उसी को कैसे बदलना है हमें, देखो कोसेक है ये, कोसेक को मैं क्या लिखूँगा 90 माइनस, अब देखिए 31 कब आएगा, यदि 90 में से मैं 59 घटाऊँगा तभी तो हम 31 आएगा। इसका मतलब हम इस तरीके से ही यहाँ कर दिया, सेक 59 हमारे पहले से ही यहाँ दिए हुए हैं। अब देखो इसको हम देखें, कोसेक है ये, कोसेक काय में चेंज हो जाता है सेक में, और सेक क्या आ जाएगा, सेक क्या है 59 डिग्री, और यहाँ माइनस में पहले से ही सेक 59 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जब दोनों संख्या सेम सेम आ जाती है, यदि मैं यहाँ देखें 2 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आने वाली है 0। यदि मैं 2/2 करता था तो क्या आ रहा था 1। यदि 2 में से 2 घटा रहा हूँ तो क्या आ रही है 0। इसका मतलब क्या है, इससे हम समझ पाए हैं कि यदि इसमें से मैं इसे घटा देता हूँ तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है 0, जो इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर है। ठीक है, आशा इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से समझ पाए हैं और मैं आगे वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही समझाऊंगा। जिसने हमारी पुरानी क्लासें जो भी आई हुई हैं उनको नहीं देखा है तो पहले उन क्लासों को देखकर अपनी संख्याओं का ज्ञान अच्छे से कर ले, और जो भी डाउट रहा हो, उसमें कोई भी परेशानी आई रही हो तो उसको जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें, जिससे हम उसको सुधार लें जो भी कमियां आ रही हों। और जिस चैप्टर को भी आपको इसके बाद सबसे पहले कराना है उसके बारे में भी आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे, जिसमें आपको सबसे डाउट रहा हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्या बता रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। देखिए पहले मैं इसको बता देता हूँ। हमको इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहले एक को यहाँ लेते हैं। देखिए 8 हमने इस वाले में जो कोण ज़्यादातर क्वेश्चन चलेंगे, हमें देखना है यदि सीरीज वाले क्वेश्चन होता है उसमें हम पूरा कोणों का मान को ध्यान में रखते हुए उस थ्रू काम करेंगे। तो पूरा कोणों का मतलब है, देखिए 2 कोणों का मिलकर एक 90 डिग्री बन रहा हो। वो किस किस का बनना है, देखिए 48 और 42 दोनों को मिलाकर क्या बनना है 90। उसी तरीके से 23 और 67 मिलकर क्या बनना है 90। इनको भी बनकर 90 बन रहा है, इसको भी 90 बन। इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री पूरा कोण है आपस में। तो पूरा कोण है तो इसको हम पूरा कोणों को आपस में यहाँ बदल लेंगे। देखिए क्या करना है इसमें हमें। सबसे पहले देखिए 48 को, यदि मैं 48 है यहाँ पर, इसको मैं किस में बदल लेता हूँ। देखिए 10 48 को तो ऐसे ही रख लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको बदलूँगा मैं आपस में और इसको बदलूँगा। देखिए 10 है, 10 को यदि मैं इसको 10, यदि 90 में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, जो 67 23 आए, तो इसका मतलब सीधा सीधा पता है कि 67 हम यहाँ घटाने वाले हैं। उसी के साथ साथ देखते हैं यहाँ 10 भी आ रहा है यहाँ, तो 10 यहाँ पर देखते हैं 10। 42 है, कब आएगा ये, 90 में से क्या घटाना पड़ेगा 48, तभी तो हमारा ये 42 आता है। इसका मतलब ये वाला तो ये हो गया और ये वाला ये होगा, ये ऐसी की ऐसी। और इसको भी हम इसमें से केवल 2 को ही हम चेंज करते हैं। देखिए हमें 2 को एक जैसा चेंज करना है, ना कि दोनों को चेंज करें। इसलिए एक का ये वाला चेंज कर दिया, इसका ये वाला चेंज कर दिया आपस में। तो देखिए अब इसके बारे में हम यहाँ कर देते हैं। 48 को तो ऐसे ही रखेंगे, 10 48 आ गया 10। और देखिए 10 है, 10 को 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या में चेंज हो जाता है, आपको पता है। जो कि देखो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है जी हमारा कोट थीटा। ये तो आपको पता ही, उसी फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ कर रहे हैं। तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कोट 67 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से 10 है, ये भी काय में बदल जाएगी कोट 48 में, और यहाँ 10 हमारा 67 दिया हुआ ही है। तो देखिए अब हमें इनको आपस में काटना पड़ेगा। देखिए 10 और कोट ये तो दोनों सेम तो हो गए, पर आपस में क्या इनका कोई मेल जोल मिल रहा है, वैसे बिल्कुल नहीं मिल रहा। पर इसको मेल जोल मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस वाली चीज़ को हम क्या करने वाले हैं अब यहाँ। देखिए इसको तो मैं ऐसे ही रखूँगा 10 48 डिग्री, उसके साथ कोट 67 यहाँ दिया हुआ है, 10 यहाँ दिया हुआ। इन कोटों को अब मैं देखिए, यदि मैं tan थीटा बराबर क्या होता है जी, या कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, और कोट tan थीटा बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा। इनमें को हमको इसको इसमें चेंज करना है, क्योंकि हमें ये आपस में इनको यहाँ एलिमिनेट मतलब काटना है, इसलिए हम इसको यहाँ क्या करेंगे। देखिए कोट 67 को क्या करेंगे हम 1/tan 67 डिग्री, ठीक है जी। इसी तरीके से कोट को करेंगे। अब यहाँ कोट को क्या करेंगे tan 1/tan 48 डिग्री। उस 67 है, ये 67 को हम यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए जो आपस में कटता है उसको काट देना है, जो नहीं कटता है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए 67 है, 67 है, tan 67 से tan 67 कट गए, और tan 48 से tan 48 कट गए। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि आपस में जो चीज़ कट जाती है, देखिए इससे इसे कटा 1, इससे ये कटा, क्या बचा 1। अब एक एक हम 1 करेंगे तो क्या आने वाला है, इसका आंसर हमारा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। आशा इस क्वेश्चन को भी समझ पाए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको होमवर्क में स्वयं करना है, कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं भी करने, जिससे क्योंकि मैंने क्या बताया प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो वो उसमें आप उतने ही अच्छे काबिल हो जाओगे।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना है। देखिए इसमें आप देखो, देखिए इसमें यदि हम देखें ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के सेम उसी तरीके से ये वाला और ये वाला मिलकर क्या बन रहा है 90, ये इन दोनों को मिलकर 90 बना रहे हैं। उसी तरीके से आप क्वेश्चन को इसको आगे कर देंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 3 और 4 की तरफ। 3 और 4 में क्या बताया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है जो थीटा a जो है हमारा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होने वाला है, यही न्यून कोण हमारा बताता है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या यहाँ करने वाले हैं, देखिए ये है और ये है। यदि मैं इसको देखिए, इसका मतलब कहने का तो ये है, तो a जो है हमारा ये 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। देखिए इसको कहते हैं हम, इधर को ये क्या होता है हमारा लेस देन, और ये क्या होता है हमारा ग्रेटर देन। ये दो चिन्ह होते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का। तो जिस तरफ को ये होता है ये तो लेस देन का, जिस तरफ को ये चोंच होती है, इस तरफ को इसको बंद मुंह होता है, वो तो होता है हमारा लेस देन का तरफ को, और ये इस तरफ को ये सेम टू सेम इस तरीके से ही हो रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन के दो चिन्ह होते हैं, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से। तो देखिए इसको हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं, अब देखते हैं। तो इसमें न्यून कोण बताया गया है। देखिए कोट a माइनस 18, इसका मतलब हमें बताया गया था जो कोट है 90 माइनस थीटा करते हैं तब ये हमारा tan थीटा आ जाता है। पर यहाँ a दिया हुआ, a की वैल्यू अभी निश्चित नहीं करी गई है कि 90 है या कुछ और भी हो सकती है जो इसका मन करे। तो उसके लिए हम यहाँ ऐसी कंडीशन में हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं है कि जो हमारा कोण a है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होने वाला है। तो उसके लिए न्यून कोण हमें यहाँ बता दिया गया है। तो आप एक चीज़ तो यहाँ जानते होंगे, देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ जो कि आप यहाँ पहले से ही जानते हैं। देखिए यदि मैं यहाँ पर आ रहा था, हमारा यहाँ tan है ना, यदि tan है ये हमारा tan, यदि मैं 90 माइनस 30 कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है हमारा कोट 60 डिग्री आ जाता है। देखिए 30 घटाऊंगा तो उसमें से हमारा 60 डिग्री तो आएगा ही, tan किस में बदलता है कोस में। उसी प्रकार हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यदि हमारा जो tan है, ये tan जो है, यदि मैं tan को इसको 90 माइनस यदि कुछ घटाने वाला हूँ तो ये काय में बदल जाएगा हमारा। ये इसको हम यदि किसी चीज़ में बदलने हैं, इसे 90 में से मैं पहले से ही घटाऊंगा, तो इसका मतलब tan जो हमारा ये आने वाला है tan 2a जो है हमारा 2a जो है ये किस में बदल जाएगा हमारा कोट 90 माइनस 2a में। तो ये किस चीज़ में बदल जाएगा, ये तभी तो आया होगा। ये 2a कब आया होगा हमारा, जब कोट 90 माइनस 2a रहा होगा। मतलब इसके थ्रू, अब पहले तो हम इससे ये लाए थे, अब इसके थ्रू ये लाए थे हम। तो इसका मतलब क्या है, कोट 90 माइनस 2a तब रहा होगा tan के साथ जब यहाँ पर कोट से 90 माइनस 2a हमारा रहा होगा। तो इसका मतलब रहा होने का मतलब है कि हम इसकी जगह अब इसको रख सकते हैं, जो पहले से ही हमारा यहाँ दिया हुआ है जो होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा ये बराबर में क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ कोट 90 माइनस 2a लिख लेंगे, साथ में ही हम यहाँ कोट a माइनस 18 भी लिख लेंगे। यदि इन दोनों को हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए कोट से कोट आपस में कैंसिल हो रहा है, यहाँ 90 माइनस 2a है और यहाँ पर a माइनस 18 है। अब देखिए 18 है और ये इधर जाएगा, ये क्या है यहाँ पर 2a का है माइनस का, इधर क्या है प्लस का, और ये क्या है माइनस। तो माइनस की चीज़ को हम क्या बनानी है हमें प्लस में। तो देखो 18 को तो मैं इधर भेज दूंगा और 2a इधर चला जाएगा इधर। तो 2a जो है ये a प्लस 2a मिलकर तो हो जाएंगे 3a, और 90 तो यहाँ पहले से ही और 18 यहाँ प्लस में और पहुँच जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा ये, देखिए तो a और ये तो हो जाएगा हमारा 3a, और 3a होने के बाद ये 90 और ये क्या कितना हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता है हमें किसका मान चाहिए, केवल 3 का कीजिएगा a का मान चाहिए। तो a को हम इधर ही रखते हैं, ये बराबर का निशान कूद के जाएगा तो काय का बन जाएगा, ये गुणांक का है तो काय में बटे में। तो 108 को यदि मैं 3 से भाग देता हूँ तो कितना आ जाता है 36 डिग्री। और इसका मतलब ये है कि a का मान जो है हमारा ये ही आ चुका है,
ये इस क्वेश्चन का सही सही आंसर हो जाता है। इसमें हमें अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर पाए। तो ऐसा आशा है आप भी इसी तरीके से थोड़ा सा कर लेंगे जो मैंने आप यहाँ समझा दिया है। आगे भी आप उस चीज़ को यूज़ करके ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अगर tan A बराबर tan cot B होता है तो सिद्ध कीजिए A + B 90 है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि ये पूरा कोण सिद्ध करना है हमें। तो पूरा कोण सिद्ध करने का मतलब ही क्या क्या है कि tan A है cot B है, तो A और B हमारे 90 डिग्री रहे हैं। उसी के साथ हमें यहाँ क्या करना है, देखिए यदि cot A है ये आया तो तभी होगा, ये कब आया होगा, उसी तरीके से हम पहले की तरह से यहाँ लॉजिक लगाने वाले हैं। तो देखिए यदि मैं tan A है, tan A कब आया होगा यहाँ पर, tan A जो है इसलिए का चिन्ह लगा दिया है मैंने। इसलिए के बाद क्या है कि यदि मैं cot 90 माइनस क्या है यहाँ पर A, तभी तो हमारा यहाँ पर ये 90 माइनस A आया होगा, तभी तो हमारा यहाँ पर tan A आया होगा। क्या बताया मैंने, जब cot 90 माइनस A रहा होगा तभी तो हमारा tan A यहाँ आया है। इसका मतलब है कि अब हम tan A की जगह हम cot 90 माइनस A ले सकते हैं, cot 90 माइनस A ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हम जो है cot 90 माइनस A ले सकते हैं और यहाँ पर हमारा cot भी बचा हुआ है। यदि cot से मैं cot को ख़त्म कर देता हूँ तो यहाँ तो 90 माइनस A आ जाता है और यहाँ पर B आ जाता है, या B बचा हुआ। ठीक है जी, अब B बचा हुआ है तो A को हम उधर चला देंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर तो हमारा क्या रह गया 90 डिग्री और इधर क्या रह गया ये A + B। इसका मतलब ये हमारा यहाँ सिद्ध हो रहा है कि हमारा ये इस तरीके से ही रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को तो हम यहाँ पर सिद्ध कर पाए हैं, ये किस तरीके से हमने यहाँ करा है। ठीक है, इस चीज़ को तो हमने कितनी आसानी से यहाँ सिद्ध कर दिया है। देखिए इसका मतलब 90 बराबर A + B होना जरूरी है, क्योंकि देखिए 90 है, ये माइनस का था तो इधर जाकर क्या हो गया प्लस का, A + B बराबर 90। तो ये क्या हो गया, हमने सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध कर दिया है, सिद्ध किया। ठीक है, यदि आपको अब भी समझ ना आया हो तो मैं इसका एक और छोटा सा तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, tan जो है हमारा tan A बराबर cot B है। अब यदि आपको पता है दिया हुआ है हमारे A + B बराबर 90, यदि A + B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है तो यदि मैं B को उधर भेज दूँ तो हमारा A बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस B। तो ये हमारी, इसको यदि मैं पहली समीकरण मान लेता हूँ तो उसके बाद हम A का मान 90 माइनस B रख सकते हैं। ठीक है, तो 90 माइनस A हम किस समीकरण में रख दें, उसको इसमें रख देते हैं। tan A की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ 90 माइनस B, 90 माइनस B रख देता हूँ तो मैं यहाँ क्या आ जाएगा cot B, जो cot B हमें यहाँ दिया हुआ। अब बताइए आप, यदि tan A की जगह में 90 माइनस B रख दिया है और tan 90 माइनस B क्या हो जाता है हमारा cot B हो रहा है ना, यहाँ पर भी cot B आ रहा है। जब आपस में दोनों एक जैसे हो जाते हैं, जब दोनों साइडें बराबर हो रही हैं, इसका मतलब ये आपस में कटकर क्या हो जाएंगी एक। तो हमें सिद्ध हो रहा है यहाँ कि A और B दोनों ही बराबर साइडें हैं। ठीक है, तो आशा है इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ पाए हैं। मैंने आपको यहाँ दोनों तरीके से यहाँ समझा दिया है। तो
अब आप एक चीज़ तो यहाँ समझ चुके हैं कि जब दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं इसका मतलब है कि ये हमारी जो कंडीशन है बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा जो मुझे अच्छा लगा है ये तरीका, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, तो मुझे ये तरीका इसका सबसे अच्छा लगा है, जिसमें हमें कोर्ट को इतनी सी बात को जानना है जिसे हम जानते थे। ठीक है, इसके थ्रू ही हम इस काम को कर सकते हैं। आपको मैंने बताया है जब भी कोई ऐसी कंडीशन है कि देखिए जो tan 90 माइनस थीटा दिया हुआ है उसका मतलब है वो कोट थीटा में बदल जाएगा। अब यदि आपको पहले से ही ये दे दिया जाए, आपसे पूछे अब कि हमें यहाँ पर 90 माइनस थीटा चाहिए था, 90 माइनस थीटा, तो आप क्या करोगे, थीटा तब आया होगा तब हमारा यहाँ पर एक तो ये tan कोट तो tan से चेंज होता है, साथ में ही 90 माइनस थीटा रहा होगा। तो इसके थ्रू हम इसे भी निकाल सकते हैं, इसके थ्रू हम इसे भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हमने क्या करा है, अब की बेर इसके थ्रू हमने ये निकाला है और इसके थ्रू हम हमेशा ये निकालते थे, अब की बेर ये निकाल के हम इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो आगे के लिए आपके लिए होमवर्क होगा और उसमें इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसे आपको मैं यहाँ कर बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को और 7 को, उसमें हमें किस तरीके से करना। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा, बस उसमें आपको छोटा सा आपको अप्रोच की ज़रूरत होगी। तो देखिए करते हैं। देखिए इसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है, देखिए यदि कोण ABC त्रिभुज के ABC के अंतकोण है, अंतकोण का मतलब ही मैं आपको यहाँ बता दूँ कि उसको कहने का मतलब है उसका कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर अंतकोण है। तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री। अंतकोण है तो उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री रहा होगा। उसी के साथ देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कोस A/2 रहा कब होगा, A/2 यहाँ कब रह सकता है, आपको पता है कि जब यहाँ पर साइन 90 माइनस A/2 रहा होगा तभी तो हमारा यहाँ पर इसका मान जो है क्या आया होगा, कोस A/2। देखिए मैंने क्या बताया, जब हमारा यहाँ पर पहले इसकी जगह ये रहा होगा तभी तो हमारा ये आया होगा, पर मैं इसकी जगह यदि इसको ही रख लेता हूँ तो हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान। तो देखिए क्या कैसे करते हैं हम। देखिए यदि मैं यहाँ देखते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ, देखिए यहाँ तो हमारा साइन है, साइन कितना है B प्लस C/2 दिया हुआ है, और यदि कोस A/2 की जगह क्या रखने वाला हूँ मैं यहाँ पर, साइन A/2 से 90 माइनस A/2, 90 माइनस A/2 मैं यहाँ रख लेता हूँ। जब हमें पता है कि साइन यदि कोस A/2 तभी आएगा, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो हम साइन को भी तो उसमें, यदि इससे ये आ रहा है तो इससे ये भी तो आ सकता है। यदि 2 + 2 4 होते हैं तो 4 भी तो 2 + 2 होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको कह पाए हैं कि ये हमारा एकदम सही है। तो इसको देखिए हम इसका मान रख देते हैं कि अब यहाँ साइन है, ये भी साइन है, साइन साइन आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो यहाँ पर तो क्या बच रहा है हमारा B प्लस C/2 बराबर यहाँ A 90 माइनस A/2 ये बचा है। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, 9, इसको मैं इसे इधर ही रहने देता हूँ, ये काय का है पूरा का पूरा माइनस का, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो देखिए अब हम यहाँ इधर ले जा रहे हैं, B प्लस C/2 तो ये है ही, और ये प्लस का A/2 और आ जाता है, और यहाँ पर हमारा क्या बचा हुआ है, 90। यदि 90 बचा हुआ है हमारा यहाँ पर, अब देखिए मैं इसको दोबारा से यहाँ ले लेता हूँ। अब ये बचा हुआ है, इसको तो मैं यहाँ पर ऐसे ही रहने, अब देखिए जब दो एक जैसे एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाता है, नीचे सेम टू सेम संख्या, उसके बाद B भी है, वहाँ C भी है और A भी है, तो A प्लस B प्लस C कैसे आया है ये, B जब नीचे आधार समान होता है तो एलसीएम सेम संख्या आ जाती है, और ऊपर की संख्या जिस तरीके का चिन्ह होता है उसी के साथ ऐसी की ऐसी लिख जाती है। A प्लस B प्लस, इसे मैंने सीरीज में लिख दिया है। इनके बराबर में क्या आ रहा है जी, 90 डिग्री, 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है इसको क्या कर दूंगा मैं, मुझे किसका मान चाहिए था, तीनों का, इसको कहाँ पहुँचा रहा हूँ मैं, 90 में। तो 90 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका तीनों का 180 डिग्री। इसका मतलब हमने यहाँ सिद्ध कर दिया है, क्या करा है, इन तीनों कोणों का मान 180 डिग्री यहाँ पर है। देखो जो हमारे यहाँ पर हमें बताया गया था अंत कोणों का दिखाए गए, हाँ इसका मतलब ये तीनों कोण इस कोण के अंत कोण है त्रिभुज के।
ठीक है, तो आशा इस क्वेश्चन को तो आप समझ पाए हैं। इसी के साथ में एक 7वां क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको और बता देता हूँ, जिसे आप यहाँ समझ जाओगे। तो देखिए क्या बता रहा है, साइन 67 और 75 को 0 और 45 के बीच के, क्या कह रहा है, इस चीज़ को हमें यहाँ ध्यान रखना है, बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलना है। त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने का मतलब ये है, देखिए साइन है 67, इसको पूरक कोणों के थ्रू मैंने देखो सबसे शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी कि हम यहाँ पूरक कोणों पर बात करने वाले हैं। पूरक कोणों से ही हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हो गई है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप 10 अंक यदि आप समझ लोगे तो आप लाने आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित है। बोर्ड एग्जाम में आपकी सफलता इससे निश्चित हो जाती है। देखिए साइन है, साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस, देखिए 67 है, यदि 90 में से मैं 67 घटा देता हूँ तो देखिए 3 और ये क्या आ जाए 23, इसका मतलब 23 हमारा इसका पूरा कोण होगा 67 का। 36 मैं लिख देता हूँ, 23 मैंने लिख दिया है यहाँ पर। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ कोस है, कोस 75 को किस में लिखूँगा मैं, देखिए कोस 90 माइनस 75 कब आएंगे, 90 में से कितने घटा दूंगा मैं, 25 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे 75। ठीक है, को मैं किसके मान में बदलना है, मैं देखिए थीटा को जो है हमें, थीटा जो है हमारा कोण जो है किस में, 0 और 45 के, मतलब कि या तो वो 0 और 45 के बीच, मतलब कि वो 45 से तो बड़ा हो, 0 से तो बड़ा हो और 45 से छोटा हो। इस कोण के अनुपातों में हमें ये बदलना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है हमें इस तरीके का। तो ठीक है, ये फॉर्मेट हमारा बन चुका है। इसमें आप बताइए साइन को क्या हो जाएगा, अब ये साइन किस में बदल जाएगा, कोस कितना डिग्री आ जाएगा, अब ये 23 डिग्री, कितना 23 डिग्री आ चुका है। प्लस कोस है, ये कोस कितनी डिग्री में बदल जाएगा, कोस क्या बन जाएगा, साइन कितना डिग्री आ जाएगा, 25 डिग्री। अब आपको ये बताना है कि हमारे जो दोनों कोण हैं 23 0 से बड़ा है और हमारा ये 45 से छोटा है। एक तो हमारा ये होगा, उसी के साथ साथ एक क्या हो जाता है, 0 से तो हमारा 25 डिग्री बड़ा है पर 45 से ये छोटा है। तो हमारे दोनों ही कोण 0 और 45 से बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। ये हमने यहाँ सिद्ध कर दिया है। तो देखो इन क्वेश्चनों को, कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये बोर्ड पर आपको इतने बड़े लाइनों में लग रहे होंगे। यदि आप इसको बुक में करोगे, नोटबुक में, तो आपको ये 1 से 2 लाइनों में ये आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। जिससे कि आपको मैंने पहले ही बताया, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस इसकी अच्छे से कर लेते हो तो आप इस एक्सरसाइज को तो बहुत ही आसानी से और चैप्टर को सरलता से सोल्व कर सकते हो। तो आप इतना आज कुछ जाना है और प्रैक्टिस को अपना आधार बनाएंगे। प्रैक्टिस ही आपका आधार बनेगी और आपको ऊपर उठाएगी। तो आशा है इस क्लास को तो आप अच्छे से समझ पाए हैं और हमारी पुरानी क्लासों को भी आप अच्छे से देखेंगे। आपका आधार मजबूत करना है। तो यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी आपके फ्रेंड हैं जिनको इस चैप्टर की ज़रूरत है, जो इनको कन्फ्यूजन रहती है, तो हमारी इस क्लास को अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में ज़रूरी शेयर करें, जिससे कि जिन बच्चों के इसमें प्रॉब्लम आ रही है उनकी हेल्प हो पाए, आपके थ्रू उनकी हेल्प हो जाएगी। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो आज की क्लास की विदा लेते हैं और चलते हैं। जय हिंद।